तो हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो हम लोग झारखंड सीजीएल से संबंधित जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें हम लोग मुख्य भाषा पेपर हिंदी देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आज निर्धारित कवि में जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे। पहले इनके जीवनी के बारे में जानते हैं, फिर इनसे संबंधित जो है एमसीक्यू लगाएंगे। इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनका नाम जो है आप सभी जानते हैं क्या, जयशंकर प्रसाद, उपनाम प्रसाद। ठीक है, और जन्म जो है 30 जनवरी 1989 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 वाराणसी काशी। गुरु जो है इनके थे कौन, श्री मोहिनी लाल गुप्त, जिसको रसमय सिद्ध भी उपनाम से प्रचलित थे। पिता जो है श्री देवी प्रसाद, माता जो है मुन्नी देवी। ठीक है, श्रीमती मुन्नी देवी। आगे हम लोग देखेंगे, पत्नी का नाम इनका था श्रीमती कमला देवी। भाषा जो है खड़ी बोली। पुरस्कार जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला कामयानी के लिए इनकी रचना है। और इनकी प्रमुख और रचनाएं हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला हो गया आपका कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, चित्रधर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अज्ञात शत्रु, राजश्री, कल्याणी, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, छाया आदि। ठीक है, इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रचनाओं से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए इनसे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनाते हैं। तो दोस्तों, प्रसाद की पहली कीर्ति कौन सी है, यानी प्रसाद की जो पहली कीर्ति है कौन सी है, तो चित्रधार। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर है, याद रखिएगा, चित्रधार। प्रसाद की ब्रज भाषा का महत्व केवल किस प्रकार की है, यानी प्रसाद की जो ब्रज भाषा रचनाओं का जो महत्व है वो किस प्रकार का है दोस्तों, वो है क्या, ऐतिहासिक। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर होगा, क्या, ऐतिहासिक महत्व। प्रसाद जी किस मासिक पत्र के लिए नियमित रूप से लिखा करते थे। प्रसाद जी जो है किस के लिए लिखा करते थे, तो प्रसाद जी जो है इंदू के लिए लिखा करते थे। ठीक है, डी नंबर आपका सही आंसर होगा, क्या, इंदू के लिए लिखा करते थे। प्रसाद जी किस काव्य के आधार पर छायावादी कवि कहे जाते हैं, तो प्रसाद जी जो है किस काव्य के लिए, तो वो उनका एक काव्य है झरना। ठीक है, उसके आधार पर इन्हें छायावादी कवि कहा जाता है। प्रसाद जी की किस रचना में छायावादी रूप का उत्कर्ष प्राप्त हुआ, यानी छायावादी तो कहे जाते थे लेकिन और ज़्यादा उन्हें उसमें जो सफलता मिली और अधिक, तो वो किससे, तो आंसू से। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, आंसू से इन्हें मिली। प्रसाद जी के किस रचना में उनका आनंदवादी दर्शन दृष्टिगत होते हैं, यानी किस रचना में आनंदवादी का जो है लक्षण दिखते हैं, तो वो है आपका क्या, लहर। ठीक है, लहर नाम की इनकी रचना है जिससे आनंदवादी प्रतीत होते हैं। प्रसाद जी किस रचना में आनंदवादी दर्शन के साथ साथ रहस्यवादी की भी पुष्टि करते हैं, यानी आनंदवादी है और रहस्यवादी दोनों किसमें, तो वो है आपका लहर। ठीक है, रहस्य में दोनों, लहर में ही आनंदवादी भी है और आपका रहस्यवादी भी। प्रसाद जी की किस रचना से उनकी जिज्ञासा का दर्शन होने लगा, यानी किस रचना से जिज्ञासा का दर्शन होने लगा, तो वो है आपका क्या, चित्रधार। ठीक है, जो पहली रचना है संभवतः। आगे हम लोग देखेंगे, प्रसाद जी ने जिज्ञासा को लेकर किसकी रचना की थी, तो उन्हें जिज्ञासा को लेकर जो किसकी रचना की थी, प्रेम पथिक नाम की एक रचना है जो जिज्ञासा के ऊपर ही की है। प्रसाद जी का जिज्ञासा भाव की वृद्धि किस रचना से हुई, यानी जिज्ञासा भाव में और अधिक वृद्धि जो हुई किससे, झरना से। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, प्रसाद जी के किस काव्य में वेदना का सुंदर कथन हुआ, यानी किस काव्य में वेदना का सुंदर कथन हुआ, तो वो है आपका क्या, आंसू से। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा, आंसू। प्रसाद जी के काव्य में किस भाव का विशेष महत्व है, यानी प्रसाद जी के काव्य में किसका विशेष महत्व है, लक्षणिक्त का। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा, लक्षणिक्त। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कैसे कवि हैं, तो वो है कालजयी। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा, क्या, कालजयी कवि हैं। अपनी अदम्य जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य प्रकृति के रहस्यों का क्या कर सकता है, यानी ये इसमें क्या कह रहा है कि अदम्य जिज्ञासा के कारण मनुष्य प्रकृति के रहस्यों का क्या कर सकते हैं, तो वो है आपका क्या, उद्घाटन। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। साहित्यकारों का आदर्श क्या है, यानी साहित्यकारों का जो है आदर्श है वो क्या है, तो सत्य, शिव और सुंदर। ठीक है, सत्य, शिव, सुंदर, डी नंबर आपका आंसर होगा। प्रसाद जी रचनाएं आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी, प्रसाद जी की जो रचनाएं थी शुरुआत में वो किस वेदना से, तो व्यक्तिगत। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत।
प्रसाद जी की अंतिम रचना आंसू में कौन सी भावना से संबद्ध है, यानी प्रसाद जी की जो अंतिम रचना आंसू थी वो कौन सी से, तो वह है विश्व कल्याण। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा विश्व कल्याण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में आंसू कैसी कीर्ति है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आंसू को किस प्रकार की कीर्ति माना है, स्मृति काव्य। ठीक है, स्मृति मतलब होता है याद। ठीक, आंसू काव्य में प्रसाद जी ने कौन सी अभिव्यक्ति दी है, आंसू काव्य में जो अभिव्यक्ति है वो कौन सी, तो दर्द भरी अभिव्यक्ति है। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आंसू की भावभूमि कैसी है, आंसू की जो भावभूमि कैसी है दोस्तों, वो है विकासशील। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा क्या, विकासशील भाव है। ठीक, प्रसाद जी छायावादी कवियों की तरह क्या थे, यानी प्रसाद जी है छायावादी और कवि थे, उनके अनुसार ही ये भी क्या थे, सुखी जीवन के अनुकूल। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र पर जयशंकर प्रसाद जी की अपेक्षा अधिक क्या थे, यानी क्या थे, तो इसमें जो है सतर्क। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र पर जयशंकर प्रसाद जी की अपेक्षा अधिक सतर्क थे। ठीक है, छायावादी कवि और प्रेम और मस्ती के कवियों में किसका अंतर है, यानी एक छायावादी कवि और प्रेम और मस्ती वाले कवि, ठीक है, उनमें से किसका अंतर है दोस्तों, तो वो है क्या, व्यक्ति चेतना से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा को स्पर्श करती है, जबकि व्यक्तिगत निष्ठ जो है चेतना शरीर से मन तक ही सीमित रहता है। ठीक है, तो ये नंबर आपका सही आंसर होगा। प्रेम और मस्ती के कवियों ने प्रणय को किस रूप में स्वीकार किया है, तो किस रूप में स्वीकार किया है, साध्य के रूप में। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा साध्य के रूप में। छायावादी कवि प्रणय को जीवन के किस रूप में रखे हैं, तो छायावादी कवि जो है प्रणय को किस रूप में रखे हैं, यथार्थ रूप में। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। प्रेम और मस्ती के कवियों के काव्य में जीवन के विषय में किसकी व्यापक परिकल्पना या सिद्धांत का क्या मिलता है, किसी व्यापक परिकल्पना या सिद्धांत का क्या मिलता है, तो वो है अभाव। ठीक है, अभाव मिलता है उनमें, व्यापक परिकल्पना। ठीक है, प्रेम और मस्ती के कवि प्रणय में तल्लीन हो जाने की क्या रखते हैं, तो प्रेम और मस्ती के कवि जो है प्रणय में तल्लीन होने के क्या रखते हैं, तो इच्छा। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। छायावादी कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है, यानी छायावादी कवियों की जो धारणा कैसी है, प्रेम भावना है। ठीक है, ये नंबर आपका आंसर होगा। नई कविता के कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है, तो उनकी कैसी है, तो वो है जो है कैसी, तो यौन भावना है उनका। ठीक है, नए कवियों का। ठीक है, यौन भावना, सी नंबर आपका आंसर होगा। प्रेम और मस्ती के कवियों ने कहीं कहीं नैतिक मर्यादा को भी क्या कर गए हैं, तो क्या कर गए हैं, वो अतिक्रमण कर गए हैं। ठीक है, प्रेम और मस्ती के कवियों ने भी नैतिक और मर्यादा में जो उनके बारे में लिखे हैं उसी को बोले हैं अतिक्रमण कर गए। द्विवेदी युगीन नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया किस वाद के कवियों ने, तो किस बात के कवियों ने, तो छायावादी कवियों ने। ठीक है, छायावादी कवियों ने है जो है द्विवेदी युगीन नैतिकता के कठोर बंधनों का जो है उल्लंघन किया। प्रेम और मस्ती का यह काव्य निसंदेह अपनी सीधी सच्ची अनुभूति के और कला के कारण क्या पाई, तो क्या पाई दोस्तों, तो वो है विशेष ख्याति, इसके लिए उन्हें ख्याति मिली, नाम हुआ, प्रसिद्धि हुआ। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं ठोस यथार्थ को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाया, तो क्या नहीं कर पाया, ग्रहण। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। छायावाद युग के व्यंग्यकारों में पांडे बेचन शर्मा उग्र का स्थान कहाँ है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो स्थान है वो अलग है। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की व्यंग्य कविताओं में क्या मिलती है, तो क्या मिलती है, उल्लासा। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हास्य की छटा को बिखेरने के लिए कवि ने अन्य किन किन भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग किया है, तो जो है जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं में जो है हास्य मतलब दृश्य को लाने के लिए कौन कौन से भाषाओं का प्रयोग किया है, तो वो है आपका क्या, अंग्रेजी और उर्दू के। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र व्यंग्य को तीखा बनाने में क्या थे, तो उन क्या थे, तो सिद्धहस्त। ठीक है, मतलब बहुत अधिक माहिर थे वो। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य के इस युग की कितनी भावनाएं पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुई है, तो कितनी भावनाएं व्यक्त हुई है, 2। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की दोनों भावनाओं ने के नाम बताएं, तो कौन कौन से भावना है उनकी, तो वो है आपका क्या,
स्वतंत्रता संग्राम में कूदना। ठीक है। युगों से शोषित भारतीय जनता को विज्ञान से प्राप्त नए साधनों से युक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ संघर्ष के लिए प्रेरित करना कैसा काम था? तो कैसा काम था दोस्तों? तो बहुत ही कोई मतलब आसान काम नहीं था, कठिन काम था। ठीक है। बी नंबर आपका आंसर होगा। देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की क्या दिखाई देती है? देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की क्या दिखाई देती है? तो वो है आपका क्या? सच्चाई और आवेश। ठीक है। डी नंबर आपका आंसर होगा। जनता में आत्मविश्वास का संचार करने का क्या उपाय था? तो जनता में जो है आत्मविश्वास का जो संचार करने का उपाय था वो क्या था? तो वो है आपका अतीत की गरिमा का सजीव चित्रण। ठीक है। डी नंबर आपका आंसर होगा। दिल्ली कविता में निराला जी ने अतीत के गौरव के साथ वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया, जो क्या है? तो वो क्या है दोस्तों? गंभीर प्रभाव की अभिव्यक्ति। ठीक है। सी नंबर आपका आंसर होगा। स्वाधीनता आंदोलन के दो महत्वपूर्ण मूल्यों के नाम क्या हैं? तो स्वाधीनता आंदोलन के जो है दो महत्वपूर्ण मूल्यों के नाम हैं, वो हैं क्या है? असहयोग और आत्म बलिदान। ठीक है। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देश की स्वाधीनता के लिए प्रत्येक भारतवासी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या था? तो क्या था सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य? वो है आपका बी, साधना करना। ठीक है। बी नंबर आपका आंसर साधना करना। छायावाद का गद्य साहित्य पूर्ववर्ती युगों की तुलना में अधिक क्या है? तो अधिक क्या है? विकासशील और समृद्ध। ठीक है। ए नंबर आपका आंसर होगा। हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को क्या कहना युक्ति संगत होगा? हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को क्या कहना युक्ति संगत होगा? तो वो है आपका क्या? प्रसाद युग। ठीक है। सी नंबर आपका आंसर होगा। हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? यानी हिंदी नाटकों को जो है साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो किसने किया है? तो वो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है। बी नंबर आपका आंसर होगा। भारतेंदु ने स्वयं नाटक लिखने और अपने सहयोगियों को इस ओर क्या किया? तो उन्होंने जो है प्रेरित किया। ठीक है। सी नंबर आपका आंसर होगा। प्रेरित होगा लेकिन यहाँ प्रेरित आंसर दिया है। प्रसाद जी मुख्यतः किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो किस रूप में? तो वह आपका क्या? डी। भारतेंदु ने स्वयं नाटक लिखने और अपने सहयोगियों को इस ओर क्या किया? तो क्या किया दोस्तों? आपका वो है आपका सी, प्रवृत्त। ठीक है। सी नंबर आपका आंसर होगा। प्रसाद जी मुख्यतः किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो प्रसाद जी है किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो वो है आपका क्या? ऐतिहासिक। ठीक है। बी नंबर डी नंबर आपका सही आंसर होगा क्या? ऐतिहासिक। प्रसाद के नाटकों में किस नाटक का विशिष्ट स्थान है? प्रसाद के जो नाटक है उसमें किसका विशिष्ट स्थान है? वह है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है। याद रखिएगा। सी नंबर आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा सपोर्ट करें। तो थैंक यू आप सभी का हमारे वीडियो को देखने के लिए।